Why do companies add terms of use to their website? अब आप यह सोच रहे होंगे कि कंपनियां अपनी वेबसाइट पे टर्म्स ऑफ यूज क्यों ऐड करती हैं? यह एक महत्वपूर्ण लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो दोनों पार्टियों के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी वेबसाइट ओनर को भी और यूजर्स को भी। अगर एक कंपनी अपनी टर्म्स ऑफ यूज ठीक से डिफाइन नहीं करती, तो भविष्य में जब यूजर्स को किसी चीज का इश्यू हो या कंपनी को अपनी सर्विस के बारे में कोई प्रॉब्लम हो, तो दोनों के पास कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं होती। यह एक तरह से वेबसाइट की रूल्स बुक होती है जो हर यूजर को बताती है कि वेबसाइट कैसे काम करेगी और आपको किस चीज की उम्मीद रखनी चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए आप एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट चलाते हैं। अगर आपके पास टर्म्स और ऑफ यूज नहीं है, तो यूजर्स को यह नहीं पता होगा कि रिटर्न पॉलिसी क्या है, पेमेंट इश्यूज कैसे हैंडल होंगे या उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का क्या होगा। तो अगर किसी को कुछ गलत हो जाता है तो कंपनी पर लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। What happens if a company doesn't add terms of use to their website? अगर कोई कंपनी अपनी वेबसाइट पे टर्म्स ऑफ यूज नहीं डालती, तो यह काफी रिस्की हो सकता है। अगर कभी भी कोई लीगल इश्यू या डिस्प्यूट होता है, तो कंपनी के पास कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं होगा जो डिफाइन करे कि यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी और कंपनी की क्या थी। उदाहरण, मान लीजिए आप एक डिजिटल मीडिया कंपनी हो और आपके वेबसाइट पे किसी ने इलिजिबल कंटेंट पोस्ट कर दिया। अगर आपके पास टर्म्स ऑफ यूज नहीं है, तो आपके पास यह नहीं होगा कि आप उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से बता सके कि वह रूल्स को वायोलेट कर रहा था, और अगर यूजर को लीगल एक्शन लेना पड़ता है तो कंपनी को हेवी फाइन और लीगल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। What are the contents included in terms of use? अब आपको पता चल गया कि टर्म्स ऑफ यूज कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं कि टर्म्स ऑफ यूज में एग्जैक्टली क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जो वेबसाइट के यूज को रेगुलेट करता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, डेफिनेशन। यह सेक्शन क्लियर करता है कि टर्म्स ऑफ यूज में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं उनका क्या मतलब है, जैसे अकाउंट, यूजर, सर्विसेज आदि। उदाहरण, अगर आप किसी गेमिंग वेबसाइट पर हो तो टर्म्स ऑफ यूज में आपको यह डिफाइन होगा कि अकाउंट का क्या मतलब है। क्या आपके पास एक इंडिविजुअल यूजर अकाउंट होना चाहिए या ग्रुप अकाउंट। दूसरा, जियोग्राफिकल स्कोप। यह बताता है कि किस रीजन या कंट्री में ये टर्म्स लागू हैं। अगर आपकी वेबसाइट भारत में है तो टर्म्स ऑफ यूज भारत के लीगल फ्रेमवर्क के अनुसार होंगे। अगर कोई यूजर दूसरे कंट्री से आता है तो उसे भी यह समझना होगा कि वहां के लॉज का इफेक्ट हो सकता है। उदाहरण, अगर कोई पर्सन यूएसए से आता है और आपकी इंडियन वेबसाइट को यूज करता है, तो ये क्लॉज बताएगा कि यूएसए के लॉजेस भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। तीसरा, यूजर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यह सेक्शन यूजर को यह बताता है कि उनके क्या राइट्स हैं और किस तरह से उन्हें वेबसाइट का यूज करना चाहिए। अगर कोई यूजर वेबसाइट को मिसयूज करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। उदाहरण, अगर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं तो यह बताना जरूरी है कि यूजर को पोस्ट करते वक्त हेट स्पीच या इलिजिबल कंटेंट नहीं डालना चाहिए। चौथा, प्रॉपर और एक्सपेक्टेड यूसेज। डेफिनेशन ऑफ मिसयूज। इसमें यह डिफाइन किया जाता है कि यूजर को किस तरह से वेबसाइट का यूज करना चाहिए। अगर कोई मिसयूज करता है, जैसे किसी दूसरे यूजर को हर्ट करना, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। पंचवा, अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑनलाइन एक्शंस, बिहेवियर एंड कंडक्ट। यह सेक्शन यूजर को बताता है कि अगर वह ऑनलाइन कुछ गलत करते हैं, जैसे साइबर बुलिंग, फ्रॉड या इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो उन्हें कानूनी परिणाम का सामना करना पड़ेगा। छठा, प्राइवेसी पॉलिसी आउटलाइनिंग, द यूज ऑफ पर्सनल डेटा। ये क्लॉज बताता है कि यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाएगी और उसे कैसे यूज किया जाएगा। यह प्राइवेसी के बारे में होता है और जरूरी है ताकि यूजर को पता हो कि उनका डेटा सेफ है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। यह बताना जरूरी है
कि कस्टमर की पेमेंट डिटेल्स किस तरह से स्टोर की जाएंगी और उनका यूज कब किया जाएगा। 7वां, पेमेंट डिटेल्स। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन फीस है तो टर्म्स ऑफ यूज में यह क्लियर करना पड़ता है कि पेमेंट किस तरीके से होगा, कितना अमाउंट होगा और रिफंड का प्रोसेस क्या होगा। 8वां, ऑप्ट आउट पॉलिसी। अगर यूजर अपना अकाउंट टर्मिनेट करना चाहता है तो उसे कैसे ऑप्ट आउट करना है यह टर्म्स में दिया जाता है। 9वां, आर्बिट्रेशन क्लॉज। यह क्लॉज बताता है कि अगर किसी भी डिस्प्यूट की स्थिति होती है तो दोनों पार्टियों को कोर्ट के बजाय आर्बिट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करना होगा। 10वां, डिस्क्लेमर लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। यह क्लॉज वेबसाइट की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिमिट करता है। मतलब अगर कोई यूजर वेबसाइट के यूज से किसी डैमेज या लॉस का सामना करता है तो कंपनी अपनी जिम्मेदारी को लिमिट कर सकती है। 11वां, यूजर नोटिफिकेशन अपॉन मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स। अगर कभी टर्म्स ऑफ यूज अपडेट होते हैं तो वेबसाइट को यूजर को नोटिफाई करना पड़ता है। क्या आपको भी एक टर्म्स ऑफ यूज की ड्राफ्ट बनानी है? लीगल वेरीफायर को कांटेक्ट कीजिए और लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।